नमस्कार साथियों, हाउ आर यू ऑल। एक क्वेट से स्टैंड एलोन टू स्टैंड अपार्ट। अगर अलग खड़े होना चाहते हैं तो अकेले खड़े रहें। इस क्वेट्स में जो की पॉइंट है वो ये है कि जब भी अगर आप कभी अकेले खड़े होना चाहते हैं तो आप अलग खड़े हो जाना। अगर आप अलग खड़े हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद अकेले भी खड़े हो जाएंगे। मैंने इस क्वेट्स को क्यों कहा, क्योंकि किसी भी क्वेट्स का और गणित का हमेशा से बहुत पुराना संबंध रहा है। हम लोग उस संबंध को, जो काव्य है उसके संबंध को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, या फिर कहें कि लगभग भूल चुके हैं। गणित में कौन थे लीलावती, कौन थे भास्कर, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम अधिकतर चीज़ें हमें किसी ने बताया नहीं, या फिर उन्हें किसी ने नहीं बताया, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बताया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज इस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉगरिथम्स के कुछ बेसिक डेफिनेशन एंड उसको किस प्रकार से हम इसमें अप्लाई करते हैं, उसका मेथड। तो यार, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है लॉगरिथम्स, और उसकी एक छोटी सी मैंने डेफिनेशंस लिखी है। जो डेफिनेशंस कुछ इस प्रकार की है कि कोई ए पॉजिटिव रियल नंबर है और जो ए है वो 1 नहीं है। ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है और अदर देन 1 वो 1 नहीं है। एंड एक्स क्या है मेरा, यहाँ पर एक रेशनल नंबर है। दोस्तों, रेशनल नंबर्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, p/q के टाइप में लिख सकें, और यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर q है ये 0 ना हो। ऐसे नंबर हमारे होते हैं रेशनल नंबर। तो दोस्तों, उसकी ये डेफिनेशन है कि a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1 एंड x इज अ रेशनल नंबर। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो यार कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, a की पावर x इक्वल टू, अगर a की पावर x है ये एक नेचुरल नंबर हम मान लेते हैं कि ये कोई एक नेचुरल नंबर आएगा, a की पावर x इक्वल टू n। अब ये a की पावर x इक्वल टू n है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉगरिथम्स का। अब लॉगरिथम्स के अगर हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहें, लॉगरिथम्स, देखिए इस चैप्टर्स को लगभग ऑलमोस्ट हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स साथ में कंप्लीट करेंगे। और ये किसी भी एग्जाम के लिए ये नहीं कह सकता कि मैं ये JEE के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये इवन NDA, एयरफोर्स, SSC या किसी भी आप कहीं पर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो यार इस चैप्टर्स का यूज हमेशा आता है। तो इसे कोई भी देख सकता है, और देखने के अलावा इसे बेसिक से लेकर के मैं 5 लेक्चर में एकदम इसकी छोटी सी छोटी कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करूंगा। अब मैं इसे, देखिए ये था a की पावर x इक्वल टू n। इसे अगर मैं लॉगरिथम में लिखना चाहूँ तो लॉगरिथम में ये जो शब्द है इससे एक वर्ड निकल के आया है लॉग, जिसे ऑलमोस्ट हम लोग ln कहते हैं। ln x अगर मैं इसको लिखूं कि लॉग, अगर मुझे लिखना है इसका लॉग लेना है, लॉग ये यहाँ पर a की पावर x है, a की पावर x इक्वल टू n। यहाँ पर a जो है इसको आप बेस में लिख दीजिए, लॉग n यहाँ पर कर दीजिए इक्वल टू x। अब इसको किस प्रकार से हम रीड करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है log n टू द बेस a इक्वल टू x। इसको हम किस प्रकार से रीड करते हैं, log, मैं ln लिख देता हूँ, log n टू द बेस a इक्वल टू n। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि यार ये जो नीचे नंबर्स लिखा हुआ है a, इसे हम कहते हैं बेस। ये बेस है, और ये जो n है मेरा ये है एक्सपोनेंट। अब इन चीजों को हम यहां पर समझ चुके हैं। अब इसके बाद में हम इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है
10 की पावर 3, फर्स्ट एग्जाम्पल है 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। ये तो आपको पता ही है। अब इसको अगर हम लॉगरिथम डिस्कस कर रहे हैं तो जब मैं इसे लॉगरिथम्स के टाइप में डिस्कस करके सॉल्व करूँगा या फिर लॉग लूँगा, तो यार लॉग जब हम लेंगे, लॉग किस चीज़ का, लॉग यहाँ पर कैसे लेते हैं यार, मैंने यहाँ पर किया था a की पावर x इक्वल टू n है, तो a जो है इसको तो हमने बेस में ला दिया, a तो आपका बेस में आ गया, और जो ये नंबर n है जिसे हम लोग एक्सपोनेंट कह रहे थे, ये एक्चुअली एक्सपोनेंट नहीं, ये आर्गूमेंट है, इसे आप लोग सही कर लीजिए, ये है आर्गूमेंट। अब देखिए इस आर्गूमेंट्स को आप इक्वल में ले जाते हैं, इस आर्गूमेंट्स को यहाँ पर ये जो इक्वल में है यहाँ पर आर्गूमेंट्स में आ जा रहा है, और ए जो है यहाँ पर ये बेस में आ जा रहा है, और ये जो पावर में है एक्सपोनेंट में ये यार इक्वल में चला जा रहा है। तो इसे ही सिंपल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये जो 10 है इस 10 को आप बेस में लिख दीजिए। जब बेस में लिखने के बाद में ये जो इक्वल टू के इधर वैल्यू है 1000, इसको यहाँ पर 1000 यहाँ पुट कर दीजिए, और ये जो वैल्यू है 3, इस 3 को इधर कर दीजिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जब मैंने लॉगरिथम लिया 1000 का किस पे, बेस 10 पे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। इसको एक प्रकार से और समझते हैं कि यार ये 3 कैसे आ गया। अब ये 3 कैसे आ गया, ये तो खैर आपके लॉ की बात है कि लॉगरिथम्स के लॉ किस प्रकार से वर्क करते हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्कस करे दे रहा हूँ। यार इसे क्या लिखा जा सकता है, ये लॉग बेस 10 को एज इट इज रहने दीजिए, 1000 को क्या लिख सकते हैं आप 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इसे आप लिख लीजिए। अब यार आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, लॉग बेस 10 और 1000 को क्या पुट कर दिया 10 की पावर 3। यार आपने एक चीज़ देखा होगा, लॉग m की पावर n जब बेस हमारा a है, लॉग m की पावर n जब बेस n है, तो यार ये क्या हो जाता है, m की पावर n होता है n log m, n log m, और n यहाँ पर है 3 log 10 बेस 10। जब बेस और ये नंबर 10 और 10 ये सेम हो जाते हैं, तब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यार ये 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं करता हूँ 3 × 1, इस प्रकार से इसको जब मैंने सॉल्व किया 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 को, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है 3। आइए इसी से रिलेटेड मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। ये सेकेंड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 को जब हम लॉगरिथम्स लेंगे, यहाँ पर जब लॉग लेंगे, तो यार इस लॉग में आप अभी तक सीख चुके हैं कि ये जो 3 है इसे हम बेस में कर देंगे, और ये जो इक्वल में है इसको आप यहाँ पर रख देंगे आर्गूमेंट्स पे। जब आर्गूमेंट्स में रख देंगे तो यार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4। डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि इसे मैं बता सकता हूँ यार, अगर इसे हम लिखेंगे तो 81 को आप डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे 3 की पावर 4। देखिए यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4। अब जब हमारा बेस a है, मतलब बेस 3 है, और ये लिखा हुआ है m की पावर n, m की पावर n और बेस है मेरा 3, ये हो जाएगा यार m log m की पावर n, n log m। जब n log m हम कर देंगे, n log m, ये लीजिए, तो यार ये log 3 बेस 3 है, log 3 एंड बेस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 4 × 1 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं कुछ इस प्रकार से हम इन्हें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब इसी से रिलेटेड अगर हम देखें कि यार एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ 7 की पावर 0 इक्वल टू 1। ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 7 की पावर 0 इक्वल टू 1। आपको पता है कि किसी भी नंबर्स की अगर पावर कर दी जाए 0 तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी आती है 1। उसी से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब यार इसे जब मैं लॉग के टर्म्स में लिखूंगा तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो 7 लिखा है इसे हम सिंपल पुट करेंगे किसमें, बेस में। अब सिंपल मैं इसे पुट करूँगा बेस में, और यहाँ पर जो 1 है इसको कहाँ पुट करूँगा, इसको पुट करूँगा यार मैं आकर के आर्गूमेंट्स में इक्वल टू 0।
तो यार इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है कि यार log 1 बेस 7, किसी भी नंबर्स का जब बेस हमारा एक होता है या फिर किसी भी नंबर log 1 की जो वैल्यू होती है, अगर log 1 की वैल्यू को हम प्रेडिक्ट करें तो वो हमेशा यार 0 आएगी। अब उसका बेस क्या है, इस चीज़ से हमें फर्क पड़ता है कि उसका बेस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जो उसका बेस है 7 अगर मैंने यहाँ लिया है तो वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर मैं उसका लॉग निकाल रहा हूँ 1 का तो वो हमेशा 0 आएगा। इतनी सिंपल चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। अब इसी से रिलेटेड मैं जो चीज़ अभी डिस्कस कर रहा था कि log a बेस a, जब हमारा log a हो और उसका बेस भी a हो तो उसकी वैल्यू किस प्रकार से आएगी 1, उसे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। कोई पॉजिटिव नंबर है हमारे पास a। अब अगर किसी पॉजिटिव नंबर्स a के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यार a की पावर अगर 1 करें तो क्या आएगा a। अब इसे हम लॉगरिथम्स में लिखें जिस प्रकार से अभी तक हम लोग कर रहे थे, ln a, यहाँ पर जो ये a है इसे हमने बेस में कर दिया और ये जो a है इसे आर्गुमेंट्स में कर दीजिए इक्वल टू 1। तो ये जो मेरा पहला रिजल्ट आ गया है कि log a टू द बेस a, अगर मेरा log a भी है मैं उसका ln a और उसका बेस जो है a है तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 1। अब ये जो इस रिजल्ट्स का हम लोग इस एग्जांपल में यूज करेंगे। मैं पहला एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। एग्जांपल है मेरा log 64 बेस है 2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, log 64 बेस 2, इसको सॉल्व करने के लिए यार सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि यार हम इसे 1 बना दें। और 1 बनाने के लिए जो इसका बेस है मतलब उस नंबर्स को उसका जो एक्सपोनेंट है, जो उसका आर्गुमेंट्स है 64, उसे भी हम उसी टर्म्स में थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यार यहाँ पर अगर 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 यहाँ पर हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 नहीं सॉरी 2 की पावर 6। और यहाँ जो बेस है 2 इसे एज इट इज रहने दीजिए। अब हमने 64 को 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर दिया है। आपको पता है कि m की पावर n क्या होता है n log m, n log m में अब जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा ln 2 बेस 2। और जब अभी हमने यहाँ पर देखा है कि जब एक्सपोनेंट जब इसका आर्गुमेंट्स एंड बेस आपस में सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हमने पाया कि यार इसकी जो टोटल वैल्यू है ये 6 के इक्वल है। इसी तरह से मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं उस एग्जाम्पल को सॉल्व करूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूँ यार, वो अगर हम लेट कर रहे हैं जनरल कि log 9 बेस 3। अब जब बेस 3 है, अब इस आर्गुमेंट्स को मैं बेस के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। यार अगर 9 को हम लिखें 3 की पावर 2, 9 को हम लिखें 3 की पावर 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसे लिखते हैं, बेस 3 एज इट इज रहने दीजिए 3 की पावर 2। अब यार ये जो है आपका m की पावर n हो गया है और लॉगरिथम्स में m की पावर n होती है n log m, n log m। अब यहाँ पर देखिए log 3 एंड बेस 3, जब इसका बेस एंड इसका आर्गुमेंट सेम हो गया है तो यार इसकी जो वैल्यू है ये इसके अनुसार 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो इस ऑप्शन का ये जो ऑप्शन सेकंड था इसमें यहाँ पर 2 आंसर इसका आ चुका है। अब इसे से रिलेटेड एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जो कि JEE में पूछा गया था। आइए हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं पहले। यार ये है log 0.01 बेस है मेरा 10, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है log 0.01, इसका बेस है मेरा 10।
इसका मतलब है कि 0.01 को हमें कन्वर्ट करना है 10 में। अब 10 अगर इसका जो आर्गूमेंट्स है 0.01, इसे हमें 10 के उसमें पावर में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार से करेंगे यार? यहाँ पर आप देखिए 0.01 है। 0.01 में जब हम पॉइंट्स को रिमूव करेंगे, जब मैं पॉइंट्स को रिमूव करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा किसके साथ में? 100 के साथ में। सिंपल ये क्या लिखा हुआ है? 1/100। और 100 को क्या लिखा जा सकता है? 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 अगर मैं इसे लिख दूं 1/10 की पावर 2, यार ये डिनोमिनेटर में है 10 की पावर 2। अब डिनोमिनेटर से इसे न्यूमिनेटर में अगर ले जाना है तो इसे सिंपल क्या करना होगा? इसकी पावर को रिड्यूस कर देना होगा। 10 की पावर -2, इस पावर को, यहाँ पर जो पॉजिटिव पावर है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यार 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -2। इसकी अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2, और बेस 10 तो इसका एज इट इज है। जिस प्रकार से बेस 10 है हम उसी प्रकार से इसको रख दिए हैं। सिंपल आपको सिर्फ इतनी सी ये जो डिफिनेशंस है इसकी कि 0.01 को हमने 100 के साथ में डिवाइड कैसे किया। यार पॉइंट जब मैं रिमूव करूंगा, पॉइंट रिमूव करने के लिए पॉइंट्स के बाद जितने भी नंबर्स हैं इसके 1 और 2, अगर यहाँ पर होता 1 और या कोई भी नंबर्स होता 2 होता तो मैं किसके साथ डिवाइड करता? मैं डिवाइड करता 1000 के साथ में। जितने नंबर्स होते हैं उतने हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में 0 या उतने भी 100 से हम आप डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद में मैंने 1/100 को 100 को क्या लिखा? 10 की पावर 2, 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 के बाद में इसे यार डिनोमिनेटर से मैंने सिंपल न्यूमिनेटर में कन्वर्ट किया। न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 10 की पावर -2 लिखा, और उसे ही मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यू, अगर आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं या जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर एक के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यार अब ये जो बेस 10 है और m की पावर n, m की पावर n में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। अब इसे सिंपल कर दीजिए यार n log m पे, n log m मतलब log 10 एंड बेस 10, ये चीज़ हो चुकी है। अब इसे आप पता है आपको कि यार इसकी वैल्यू 1 होती है। -2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यार, फाइनल आंसर आपका आ गया -2। इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं और हम में से अधिकांश लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। जनरली मिस्टेक हमारी इसी स्टेप में होती है। अब इस स्टेप में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं यार कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी नंबर, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहते हैं तो यार मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चंस डाल के रखे हैं। आप वहां पर से जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सहायक होऊंगा। तो यार दोस्तों आइए हम लोग अब एक JEE का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछा गया था यार JEE 2009 में, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल है ये JEE 2009 में पूछा गया था दोस्तों। ये एग्जाम्पल ये है कि यार इफ़ log y बेस 3 इक्वल है x के एंड log z बेस 2 इक्वल है x के, तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 72 द पावर x की। ये किसके इक्वल है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, yz3, सेकेंड ऑप्शन है y² z3, थर्ड ऑप्शन है y³ z² एंड फोर्थ ऑप्शन है y³ z³। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यार, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड, यार उनका यूज करेंगे और यूज करने के बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो यार यहाँ पर हमें गिवन क्या है? गिवन कुछ ये वैल्यू हैं कि यार log y बेस 3 इक्वल है x के। अगर log y बेस 3 इक्वल है x के, यार अगर मैं इसका लॉगरिथम्स रिमूव कर दूं, तो इसका मतलब है ये जो 3 है कि पावर x इक्वल टू y, जैसा अभी हम लोग पहले कर रहे थे। यार इस नंबर में दिया हुआ है अगर कोई नंबर, उसको अगर मैं log में लिखूंगा तो यार log 3 को तो आप एज इट इज यार बेस यहाँ पर बना दीजिए, जो इक्वल में है उसको आप यहाँ पर एक्सपोनेंट में बना दीजिए। यार इसको बनाने के बाद में ये यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यार y को आप इक्वल में पुट कर दीजिए। तो इस प्रकार से 3 की पावर x इक्वल टू y हम इसे लिख सकते हैं। एंड सेकंड क्या है? सेकंड है यहाँ पर log z बेस 2,
ये इक्वल है हमारा x के। जब ये इक्वल है x के, इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर x इक्वल टू z। ये यार एक सेकेंड इक्वेशन हम मान लेते हैं और ये मेरी एक फर्स्ट इक्वेशन है। दो इक्वेशंस यहाँ पर से मिल गई हैं, इनका हम लोग यूज करेंगे। मेरे पास वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 72 दी पावर x। देखिए 72 दी पावर x अगर ये दिया हुआ है, 72 को हम लोग थोड़ा सा अगर हम इसे मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करने के लिए यार इसे हम 8 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या 72 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यार 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। यार इन्हें थोड़ा थोड़ा एज इट इज रहने दीजिए, सारी वैल्यू वही हैं, सिर्फ इन्हें मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई करने के बाद में ये जो मेरी इक्वेशंस हैं इनका यूज कर देना है। इस प्रकार से हम लोग इसका जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यार ये जो x है, क्या इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ में पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक स्टेप यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के लिए यार सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 की पावर x का होल क्यूब इंटू 3 की पावर x का होल क्यूब। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया यहाँ पर। यार मैं बता दूं अगर कि x को यहाँ पर इनके कोफिशिएंट, इनके जो आपके पावर्स है 3 की पावर x अगर लिखा जाए, 2 को अगर 3 की पावर x लिखा जाए या फिर 2x की पावर 3 लिख दिया जाए, ये दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि ये पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है जब पावर्स की कोई पावर होती है तो। अब यार यहाँ पर 2 की पावर x मैंने बनाया है, किस लिए कि यहाँ पर 2 की पावर x दिया हुआ है हमारा z। मैंने इसको सॉल्व किया है और मैंने फाइंड किया था कि 2 की पावर x को हम z लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा z का क्यूब इंटू 3 की पावर x। यार 3 की पावर x को भी हमने सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया है, और वो वैल्यू क्या आई थी, y। तो इस प्रकार से 3 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ y एंड y का क्यूब कर दीजिए। यार वैल्यू क्या आ गई, ऊपर वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ z क्यूब इंटू वाई क्यूब। z क्यूब इंटू वाई क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे यार ये हो जाएगा z क्यूब इंटू वाई क्यूब। इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होता है z क्यूब वाई क्यूब, ऑप्शन मेरा यहाँ पर थर्ड सही हो रहा है। आप मैच कर लीजिए यार इसकी वैल्यू को, z क्यूब एंड वाई क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है जिसको हमने ध्यान नहीं दिया है यार। ये था 3 का स्क्वायर टू द पावर x, जब 3 की पावर 2 x था यार, इसको जब हम लिखेंगे तो 3 की पावर x इसका हमें स्क्वायर करना होगा। इस प्रकार से 3 की पावर x, अब 3 की पावर x को मैं रखूंगा y एंड y का स्क्वायर हो जाएगा। जब y का स्क्वायर करेंगे यार, अगर इसको हम टर्म्स के साथ में लिख दें कि वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, आपका ये आंसर आ चुका है। अगर वाई स्क्वायर जेड क्यूब आंसर आया है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो चुका है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से हमने जो फोर्थ ऑप्शन अभी तक हम देख रहे थे कि यार ये सही है, लेकिन वो एक्चुअली गलत है। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें मैं एक बार छोटा सा समरी कर देता हूँ इस क्वेश्चन की कि यार मुझे ये जो वैल्यू दी हुई थी, ये क्वेश्चंस दिया हुआ था, क्वेश्चंस को देने के बाद में मैंने इसका लॉगरिथम्स रिमूव किया। लॉगरिथम रिमूव करने के बाद में ये जो चीज़ें बनी, इनको दो मैंने इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया है। इन इक्वेशंस को हम आगे चल के यूज करेंगे। 72 को 8 इंटू 2, 8 इंटू 9 हमने लिखा क्योंकि इसे हमने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद में हमको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मॉडिफाई करते चले गए हैं स्टेप टू स्टेप, और उसके बाद में मैंने उन दोनों इक्वेशंस का यूज किया है और उसकी सिंपल वैल्यूज को पुट कर दिया है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। आइए उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार से हम उसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम्पल है यार, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है इफ़ log 5 बेस 4 ये इक्वल है x के एंड log 6 बेस 5 इक्वल है y के, तब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है log 3 बेस 2 ये किसके इक्वल है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 2xy प्लस 1, ऑप्शन बी है 2xy माइनस 1, ऑप्शन सी है 2x प्लस 1 एंड ऑप्शन डी है 2y प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे
सॉल्व करने के लिए यार बेसिक वही जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस किया है या पीछे सेशंस में हमने इन्हें पढ़ा है। यार यहाँ पर मुझे गिवन है, मैं जो गिवन है पहले उसकी बात कर लेता हूँ, मैं सीधा सॉल्यूशंस में चलता हूँ। सॉल्यूशन से मेरा log 5 बेस 4 ये अगर x के इक्वल है तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे यार मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका log रिमूव करूँ, लॉगरिथम्स को रिमूव करूँ तो यार 4 की पावर x इक्वल टू 5 इसे लिख सकता हूँ। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है log 6, अब बेस है यहाँ पर 5, ये किस चीज़ के इक्वल दिया है मुझे? y के। अब मैं जब इसका log रिमूव करूँगा, लॉगरिथम्स रिमूव करूँगा तो यार ये हो जाएगा 5 की पावर y इक्वल टू 6, 5 की पावर y इक्वल टू 6। यार ये दो इक्वेशंस आ गए हैं दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो इक्वेशंस तो आप बना ही सकते हैं, कभी भी आपको log रिमूव करना हो तो इस प्रकार से रिमूव करेंगे। अब उसके बाद मुझे दिया है यार कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है log 3 बेस 2, log 3 बेस 2। अब log 3 बेस 2 इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इसे कुछ लेट किए ले रहा हूँ कि यार ये आएगी मेरी z के इक्वल। अगर मैं इसे लेट किए ले रहा हूँ कि यार ये जो वैल्यू आएगी मेरी कुछ z के इक्वल आएगी। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 4 इक्वल टू 6 है। हमने जो लिखा है यार यहाँ पर 5 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ 4 की पावर x, क्योंकि 5 मेरा इस क्वेश्चन में इक्वल है 4 की पावर x के। यार कुछ नहीं करना है, 5 की जगह में सिर्फ हमें पुट कर देना है 4 की पावर x। अब 4 की पावर x हमने 5 की जगह में पुट कर दिया है, उसकी पावर है मेरी y। इस वैल्यू को सिर्फ हमने इक्वेशन फर्स्ट से 5 की जगह में मैंने पुट किया 5 की वैल्यू 4 की पावर x। 4 की पावर x लिखने के बाद में इसमें 4 की पावर x y हो गया। अब 4 की पावर x को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे यार पावर को तो 4 की पावर x y हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो 6 है, क्या इसे मॉडिफाई करके हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब ये जो मेरा 2 यहाँ पर दिया हुआ है इसमें भी थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। 4 को मैं लिखना चाहूँगा 2 की पावर 2 एंड इसकी होल पावर यहाँ पर दी हुई है xy इक्वल टू 3 इंटू 2। दोस्तों नज़रें स्क्रीन पर रखना, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। अब यार पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर्स का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2xy इक्वल टू 3 इंटू 2। ये जो RHS में 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसे जब मैं LHS में शिफ्ट करूँगा, LHS में यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 2 की पावर 2xy डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइड है यहाँ पर, याद रखना। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि यार ये जो नंबर्स है ये होल डिवाइड है। जब इसे मैं होल डिवाइड करूँगा, अब यार देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका जो बेस है यहाँ पर 2 की पावर 2xy है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो इनटू हो जाएगा 2 की पावर -1 से। आइए मैं नेक्स्ट स्टेप इधर मूव कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 2xy इंटू 2 की पावर -1 इक्वल टू 3। यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा। अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप बैक लीजिए और फिर से समझने की कोशिश करिए मैंने कौन सा स्टेप किस प्रकार से किया है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उनकी पावर हम ऐड कर देते हैं। अब बेस सेम है यार, पावर ऐड कर दीजिए, बेस सेम है पावर ऐड करेंगे 2xy -1 इक्वल टू 3। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब यार सिंपल इसका ले लेते हैं हम लॉगरिथम्स। जब मैं इसका लॉगरिथम्स लूँगा, क्योंकि मुझे लॉग में वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, अब मैं इसका लॉग लूँगा। लॉग लेने के लिए यहाँ पर जो 2 है यार उसको हम बेस में सिर्फ कन्वर्ट कर देते हैं, ये बेस हो जाएगा। और ये जो 3 है इसको आप पावर में लिख दीजिए, एंड ये जो आप इसका आर्गूमेंट्स है 2 की पावर xy -1 जो इसका आर्गूमेंट्स है इसको यार इक्वल में कर दीजिए। 2xy
-1। दोस्तों क्या क्वेश्चन यार यही चीज़ कह रहा था कि log 3 बेस 2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। log 3 बेस 2, log 3 बेस 2 किसके इक्वल है? अगर मैंने उस सॉल्यूशंस को फाइंड किया है और वो किसके इक्वल आया है, 2xy - 1। कोई आपका ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? यार ए ऑप्शन है 2xy + 1, यहाँ पर तो साइन है मेरा -1, ये आपका ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो चुका है। एंड बी ऑप्शन है 2xy - 1, यहाँ पर आपका ऑप्शन मैच हो रहा है बी ऑप्शन। इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सॉल्व करने का जो स्टेप थे यार, आपने अगर ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो मैं एक बार समराइज किए दे रहा हूँ इस होल क्वेश्चंस को कि यार मुझे क्वेश्चन जो दिया हुआ था, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन है यार log 5 बेस 4 = x, एंड जो सेकंड है log 6 बेस 5 = y। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है log 3 बेस 2 की, और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर जो log में जो वैल्यू दी हुई थी उसको मैंने पहले सिंपल क्या किया है, लॉगरिथम्स को रिमूव किया है। लॉगरिथम्स को रिमूव करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से रिमूव करना है। तो यार यहाँ पर हमने सिंपल रिमूव कर दिया है। 2 इक्वेशंस आई हैं। 2 इक्वेशंस को आने के बाद में यहाँ पर जो 5 है यार, क्या 5 की अगर वैल्यू है 4 की पावर x, यार उसे सिंपल पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। देखिए समझने में अधिकतर यहीं पर दिक्कत आएगी। 5 की पावर 4, इस 5 को, ये जो मेरा 5 है इसे मैंने किस प्रकार से 4 की पावर x लिखा है, यहाँ पर से फर्स्ट इक्वेशन से 4 की पावर x इसको लिख दिया। अब 4 की पावर x लिखने के बाद में यार ये तो 5 की पावर y था ही, 5 की जगह मैंने 4 की पावर x लिखा एंड होल y मैंने उसको कर दिया। अब यार पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 की पावर क्या हो गया xy, एंड 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। क्यों लिखना पड़ा ऐसा? क्योंकि जो मेरे ऑप्शन है यार वो कोई भी 2 के टर्म्स में है, हर एक ऑप्शन मेरा 2 के टर्म्स में है। तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे जो भी चीज़ें बनानी है उसे मुझे 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इस 6 को थोड़ा सा चेंज किया है 3 × 2 में। जब 3 × 2 में चेंज किया है यार, ये जो 2 है, अब बहुत से लोग करेंगे कि इस 2 को ला करके यार यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में शायद इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 2xy है, ना कि 2 की पावर 2 है। हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसको 2 की पावर 2xy डिवाइडेड बाई 2, एंड डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो यार ये 2 की पावर 1 है। अगर 2 की पावर 1 है, ये मतलब डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 है, और इसके जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे या इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यार इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे 2 की पावर -1 हो जाएगा। 2 की पावर -1 होने के बाद में दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके बाद लास्ट में हम इसका लॉग लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग समझने में काफ़ी ज़्यादा सफल हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अब हम लोग नीचे आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर लॉग के जो लॉ हैं, लॉगरिथम्स ऑफ लॉ, उनको डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विशिंग यू अ पीसफुल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।